दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हमारी धरती हमेशा घूमती रहती है तो फिर हम गिरते क्यों नहीं? और क्या आपको पता है कि भांग पीने के बाद लोग जोर जोर से हंसने या रोने क्यों लगते हैं? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि अंतरिक्ष में मौत होने पर डेड बॉडी का क्या किया जाता है? और क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज होता है? ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ओशियन और उसका किनारा जितना खूबसूरत होता है उतना ही डेंजरस भी। और आपने भी काफी सारे खूबसूरत ओशियंस के बारे में देखा और सुना भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ओशियन ऐसा भी है जिसमें इंसान तो क्या कुछ भी नहीं डूबता। दरअसल दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित डेड सी के नाम का ये ओशियन समुद्र तल के हिसाब से लगभग 1388 फीट नीचे है और धरती के सबसे निचले पॉइंट पर है। इसीलिए इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, जिसके कारण पानी ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर आता है। और यही कारण है कि इसमें कोई डूबता नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित भी नहीं रह सकता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम में से कुछ लोग तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर ही किताबों से कोसों दूर भागते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान के बारे में जानते हैं? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ऑफिशियली भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में श्रीकांत जिचकर का नाम दर्ज है। 14 नवंबर 1954 को नागपुर में जन्मे श्रीकांत के पास MBBS से लेकर MBA तक लगभग सभी बड़ी डिग्रियां थी और वो ज्यादातर परीक्षाओं में न केवल फर्स्ट पोजीशन पर रहे बल्कि कई गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम किए। उनके पास लगभग 52,000 किताबों की पर्सनल लाइब्रेरी थी। साथ ही दोस्तों, IPS और IAS एग्जाम भी क्लियर कर चुके। श्रीकांत राज्य मंत्री, राज्यसभा सदस्य और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम में से काफी लोगों को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यात्रा की बातें और उनके रहस्य काफी ज्यादा थ्रिल करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी अंतरिक्ष यात्रा में और वापस धरती पर लौटने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक लगभग 500 लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई थी। और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अंतरिक्ष में ही किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष मिशन के दौरान शव को रखने के लिए कैप्सूल्स दिए जाते हैं और अगर मिशन के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को कैप्सूल में रखकर अर्थ पर वापस लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मिशन लंबा होता है और स्पेस क्राफ्ट में स्पेस कम होता है तो कई बार बॉडी को कैप्सूल के साथ अंतरिक्ष में ही रिलीज कर दिया जाता है। और दोस्तों, अंतरिक्ष का टेम्परेचर काफी कम होने के कारण वहाँ बॉडी कभी सड़ती भी नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अक्सर आपको जब कुछ खास खाना होता है तो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाकर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मुआब रेस्टोरेंट के नाम का एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां कस्टमर्स खाना खाने के बाद सो भी सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जॉर्डन की नेशनल डिश मनसफ की गिनती हेवी खाने में होती है। ढेर सारे घी और मीट जैसे इंग्रेडिएंट्स वाली ये डिश खाने के बाद अक्सर लोग आराम करना चाहते हैं। इसीलिए मुआब रेस्टोरेंट ने अपने रेस्टोरेंट में बेड भी लगाए हैं ताकि कस्टमर इस डिश का मजा लेने के बाद आराम से सो सके, यानी खाओ पियो और सो जाओ। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर लगातार रोटेट करती रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों अर्थ के रोटेट करने पर भी हम अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और गिरते नहीं है? दरअसल दोस्तों, हमारी अर्थ 24 घंटे अपनी एक्सिस पर एक फिक्स स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। लेकिन दोस्तों, हम इस स्पीड को फील नहीं कर पाते क्योंकि दोस्तों, अर्थ के साथ साथ उसी स्पीड से हम भी साथ में घूम रहे होते हैं। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट और सब कुछ घूमता है और हमारी बॉडी को इस स्पीड की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी अर्थ अपनी स्पीड बढ़ाए या कम करे या फिर कहीं अचानक से रुक जाए तब हमें एक जोर का झटका लगेगा और हम फील कर पाएंगे। और दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी फ्लाइट पर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब फ्लाइट लैंड करती है और रुकती है तो हमें जर्क यानी कि झटका लगता है।
फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप में से कई लोगों ने होली के त्योहार पर ठंडाई के साथ भांग तो खूब पी होगी और भांग पीने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भांग पीने के बाद लोग जरूरत से ज्यादा खुश या कई घंटों तक दुखी क्यों रहते हैं? असल में दोस्तों भांग का असर सीधा आपके दिमाग पर होता है, किसी भी दूसरे नशे की तरह ये तुरंत असर नहीं दिखाता और ठंडाई के साथ भांग का असर लगभग 30 मिनट बाद होता है। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के बढ़ने या घटने से हमारा बिहेवियर बदलता है और जब कोई भांग पीता है तो हैप्पी हार्मोन के चलते या तो वो लगातार हंसता है या फिर लगातार सैड रहता है। दोस्तों भांग इंसान के नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है जिसके बाद वो एक ही काम को बार बार करने लगता है और उसे इस बात का होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने कई लोगों के प्लास्टिक सर्जरी करवाने की न्यूज तो जरूर सुनी ही होगी, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब सर्जरी के दौरान प्लास्टिक की किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं होता तो फिर इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं? दरअसल दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी का एक सिंपल मतलब होता है बॉडी के किसी पार्ट को ठीक करना। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्लास्टिक एक लैटिन भाषा का शब्द प्लास्टिक्स से बना है जिसका मतलब होता है किसी चीज का आकार बदलकर फिट करना, ऐसी चीज जिसे अलग अलग रूप में ढाला जा सके। और दोस्तों 17वीं शताब्दी में इस वर्ड का यूज ज्यादा किया जाने लगा और दोस्तों अब इस सर्जरी से शरीर के किसी भी हिस्से को नया आकार दिया जाता है, इसीलिए इसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाने लगा। तो दोस्तों अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।